औरंगा नदी। हाँ वो खत्म था। आज लिखो औरंगा नदी। क्या नंबर होगा नदी ना? पहले कौन सा नदी लिखा? सर थर्ड है। उत्तरी उत्तरी कोई नदी है सर। हाँ सेकंड होगा। उत्तरी कोई नदी सेकंड होगा सर। हाँ इसका इस उत्तर पश्चिम का ये सेकंड है औरंगा नदी। उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र का ये दूसरा नदी है। कौन सा? औरंगा नदी। देखो औरंगा नदी लोहरदगा जिले के, औरंगा नदी लोहरदगा जिले के किसको प्रखंड से निकलती है? किसको प्रखंड? लोहरदगा से निकलती है तथा घाघरी, गोवा, घाघरी, गोवा, नाला, गोवा नाला एक साथ लिखो। गोवा नाला एक साथ। घाघरी, गोवा नाला, धधारी, सुकरी, धधारी, सुकरी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा नाम लिखवाए? घाघरी, गोवा नाला, घाघरी गोवा नाला, धधारी, सुकरी ये इसकी सहायक इनकी सहायक नदियां हैं। अच्छा पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पड़ता है? नहीं लिखवाए उद्गम स्थान। तो फिर मध्य प्रदेश का पठारी भाग में। चला गया तो मध्य प्रदेश होते हुए घूमते हुए आए, उससे तुमको क्या मतलब? जगह फिर यहाँ की जो औरंगा नदी जो जाता है फिर गया पटना को जाता है तो मध्य प्रदेश बहुत ही पड़ता है सर। मध्य प्रदेश बीच में से वो अपना रास्ता बहते हुए आ रहा है तो तुमको कोई दिक्कत है? नदी को तुम रोक लेगा? आगे लिखो। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है। औरंगा आगे चलकर लेस्लीगंज लेस्लीगंज जगह का नाम है, और बरवाडीह लेस्लीगंज और बारवाडीह की सीमा बनाते हुए, लेस्लीगंज और बारवाडीह की सीमा बनाते हुए कोयल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? कोयल। चलो ऐसा और कौन कौन सा नदी का लिखवाए थे देखो जरा टेबल में। अमानत, अगली नदी लिखो अमानत नदी। अमानत नदी लिखो। अमानत नदी झारखंड के चतरा जिले से निकलकर बालूमाथ होते हुए, बालूमाथ नाम है जगह का, बालूमाथ होते हुए हो गया पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। पांकी जगह का नाम है। पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। हो गया? पुनराम दो। इसकी प्रमुख सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 में देना जमुनिया, जमुनिया जमुनिया नदी का नाम है। खैरा नदी का नाम है। चाको, चाको, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, सलाही, पाटम, पाटम, माइला, माइला, हाँ, माइला और जिजोई, जिजोई। कितना नाम हुआ? ये क्या है इसकी? सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अमानत। जमुनिया, खैरा, चाको, जिजोई, माइला, और दो क्या नाम लिखा है? सलाही, पाटम। 7 गो। जमुनिया, खैरा, चाको, सलाई, पाटम, माइला। नाम देखो जिसका सही नहीं हुआ है बोर्ड में लिखा हुआ है। तो ये किसका बात हम लोग कर रहे थे? उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र का। उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र का। अब आओ पूर्वी अफवाह तंत्र में। पूर्वी अफवाह तंत्र, तंत्र पूर्वी अफवाह तंत्र में कौन कौन सा नदी का नाम लिखवाए थे? दामोदर, दामोदर, बराकर, और अजय, दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बाष्पोई और कुमारी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही लग रहा है। बराकर नहीं, इसी अफवाह तंत्र का सब नदी इम्पोर्टेंट है। पूर्वी अफवाह तंत्र। पहला नंबर दामोदर लिखो। दामोदर नदी। कहां से निकलती है दामोदर गोविंद? तोरी क्षेत्र से। देखो दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है तथा इसका मुहाना, मुहाना मतलब, मुहाना का मतलब क्या होता है? जहाँ इसका अंत होता है। कहाँ होता है? हुगली नदी में। हुगली नदी कहाँ बहती है? तथा इसका मुहाना हुगली नदी है। तथा इसका मुहाना हुगली नदी है। हाँ, बंगाल जाती है। तथा इसका मुहाना हुगली नदी है। देखो दामोदर नदी नहीं है उसी में। दामोदर नदी झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है। 90 किलोमीटर बहती है तथा इसकी संपूर्ण लंबाई, तथा इसकी संपूर्ण लंबाई, इसकी संपूर्ण लंबाई 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर। तो बंगाल में कितना किलोमीटर बहेगी? इसको घटा देना, ठीक है। 592 में 290 घटा देना। बताओ इसका सहायक नदी का नाम बताओ। देखो दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां, डैश दे के नीचे लिखना। बराकर, बोकारो, बोकारो नदी का भी नाम है, बोकारो जगह का भी नाम है, ठीक है। बोकारो, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, बोकारो,
क्या हुआ? बोकारो, बराकर, कोनार, जमुनिया। एक और लिख लो, कतरी। कतरी कितना सहायक नदी हो गया? ठीक है। अच्छा, बंगाल में बहुत ज्यादा बहती है ये, और बहुत ज्यादा बाढ़ का कारण भी बनती है ये। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक करने का मतलब क्या? बंगाल में ये सबको कष्ट देती है। बाढ़ आ गया, ठीक है, गांव का गांव बहा दिया। शोक देना मतलब क्या? कष्ट देना। नहीं, नहीं, वही सोचता था क्या? देखो, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बंगाल का शोक? क्योंकि बंगाल के लोगों को ये बहुत कष्ट देती है। कुख्यात नदी हो गया ये, विख्यात नहीं हुआ, कुख्यात हो गया। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। जब अखी में लिख पाएंगे तब देखेंगे, ठीक है, जब कोसी आएगा। अच्छा, बंगाल का शोक कह दिए इसको, लेकिन इसका एक और कुख्यात है ये बहती है झारखंड में कितना किलोमीटर? 290 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है झारखंड की यही। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर। दोनों पॉइंट लिखो। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, कि सबसे लंबी और बड़ी नदी दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी दामोदर नदी है, और लंबी। सबसे बड़ी भी पूछेगा तो यही, लंबी भी पूछेगा तो यही, दामोदर नदी है। तथा यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? बोकारो किसकी सहायक नदी है? ठीक है। इंडस्ट्री उसी के किनारे किनारे है ना, बंगाल का जितना इंडस्ट्री है सब तो दामोदर के किनारे है। बह के कहाँ जाएगा? बंगाल में जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब तो दामोदर के किनारे में ऑलमोस्ट। जो हावड़ा जो नदी है सर, हावड़ा नदी नहीं है, हुगली है वो। हाँ, हुगली नदी पर हावड़ा पुल बना हुआ है। हाँ, यही हुगली, हम बोले ना यहीं पे जाके दामोदर मिलती है, इसी में जाके। बंगाल का शोक देखो। दामोदर नदी का एक अन्य नाम, दामोदर नदी का एक अन्य नाम देव नदी भी है। दामोदर नदी का एक अन्य नाम देव नदी भी है। इसको कुछ लोग देव नदी भी बोलते हैं। तो अब आ जाइए, दामोदर नदी को तो पढ़िए लिए, और ये पूर्वी अपवाह तंत्र का दूसरा नदी का क्या नाम है? बराकर भी पढ़िए लोग, बराकर नदी। किसकी सहायक नदी है बराकर? किसकी सहायक नदी है? बोलेगा तो याद होगा, नहीं बोलेगा तो मार खाएगा। देखो, बराकर नदी का उद्गम स्थान, दो कैप दो। बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है रविंद्र? छोटा नागपुर। बराकर नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है,
तथा इसका मुहाना दामोदर नदी है। अभी हम बताए थे सहायक नदी है दामोदर का, तो उसी में जाके मिलेगा ना। तथा इसका मुहाना दामोदर नदी है। जो भी छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिलती है उसका वो मुहाना हो जाती है ना। अगला स्टेटमेंट लिखो इसका, बराकर हजारीबाग गिरिडीह धनबाद आदि क्षेत्र में अपना अपवाह तंत्र बनाती है। धनबाद हजारीबाग गिरिडीह आदि क्षेत्र में अपना अपवाह तंत्र बनाती है, मतलब वहां बहती है। में अपना अपवाह तंत्र बनाती है। अपवाह तंत्र बनाती मतलब वहां से बहती है, ये तीनों जिला में ये बहती है। ठीक है, कहाँ धनबाद धनबाद गिरिडीह हजारीबाग। हजारीबाग तो है, धनबाद गिरिडीह हजारीबाग तीनों जगह। ठीक है, तीसरा और आगे कौन नदी लिखे थे बराकर के बाद? नेक्स्ट लिखो अजय नदी। कहां से निकलती है अजय नदी? वेरी गुड। अजय नदी बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है। अजय नदी बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है तथा 288 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर 288 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। भागीरथी बोर्ड देख लिया करो। भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है, यानी इसकी लंबाई कुल कितनी हो गई? 288 किलोमीटर। 288 किलोमीटर हो गया। लिखो अजय नदी देवघर, दुमका, जामताड़ा आदि जिलों में बहती है। अजय नदी देवघर, दुमका, जामताड़ा आदि जिलों में बहती है तथा पत्थरों एवं जयंती नदी का नाम है। तथा पत्थरों एवं जयंती इसकी सहायक नदियां हैं। पत्थरों एवं जयंती इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या नाम था? मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम मोर। देखो मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? मयूराक्षी नदी देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है
तथा इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, देवघर 4 गो जिला है। हाँ जिला है। हाँ 4 गो जिला नहीं हुआ? जाओ घूम के आओ। लिखो, मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां, मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां भामरी, भामरी, 3 गो नदी का नाम लिखो। टोवाई, या ऐसे लिख लो, घोवाई नाम इसका लिखो। भामरी, घोवाई, भामरी, घोवाई, टिपरा, तदगई पौरवा का टिपरा, भामरी, घोवाई, टिपरा, ये सहायक नदियां हैं। भामरी, घोवाई, टिपरा, क्या हो गया? स्टेटमेंट पढ़ो। नहीं तो नहीं, घोवाई है। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। घोवाई, टिपरा है, हो गया। कहाँ कहाँ बहती है? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ये तो याद रखना आसान है। निकली कहाँ से? अपना देवघर से। कौन जगह से? त्रिकुटी, कौन? त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी। अरे एक बार कहानी, हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, ठीक। एक गांव था छोटा सा, भरथुआ गांव। वहां गए तो मम्मी लोग 95-97 का बात है, वो लोग बैठी थे। तो उसमें ना पल्स पोलियो का दवाई नहीं पिलाता है, कोई पिलाने के लिए गए हुए थे। तो ये लोग बोला, मैडम आप लोग कहाँ के हैं? बोले गोड्डा। गोड्डा में कहाँ के हैं? बोले आप जानिएगा। बोले नहीं जानेंगे। शुरू कहाँ से किया? गोड्डा, मालनी मोड़, धमसाय, उसके बाद जोगनी स्थान, गांधी ग्राम, पथरगामा, फिर 35 पहुंचा दिया वहां तक, ठीक है, पूरा बस स्टैंड का नाम। तो पापा बोले आपको कैसे नाम है इसका पता है? बता हम कंडक्टर हैं। वहाँ गाड़ी में वहाँ कंडक्टरी किए हुए, इसलिए तुझे सबका नाम बता दिया। हो गया। अगला कौन नदी है? अच्छा, मयूराक्षी की एक विशेषता क्या है? मयूराक्षी की एक विशेषता कल लिखवाए हैं कि झारखंड में एकमात्र ऐसी नदी है जहां नौका चालन होता है। नोट करके एक पॉइंट लिख लो। मयूराक्षी झारखंड की एकमात्र नदी है जहां नौका चालन होता है। मयूराक्षी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें या जहां नौका चालन होता है। झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौका चालन होता है। अगर क्वेश्चन आए इस तरह से, झारखंड में नौका गम्य नदी है, क्वेश्चन लिखो तो नौका चालन क्या नहीं? स्टेटमेंट पूरा हुआ तुम्हारा? क्या है जिसमें नौका चालन होता है? मयूराक्षी। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि झारखंड की नौका गम्य नदी है, लिखो, क्वेश्चन लिखो, झारखंड की नौका गम्य नदी है, उस जगह लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड की नौका गम्य नदी है। हाँ, झारखंड की नौका गम्य नदी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी मयूराक्षी। स्वर्ण रेखा।
क्या क्या बोले? दामोदर, सोमरेखा, सोन और मयूराक्षी। क्या आंसर मारेंगे? देखो शब्द थोड़ा सा चेंज कर दिए, नौका चालन और नौका गम्य, मतलब कि नौका चलने लायक जो नदी है। ठीक है, एक ही बात है। समझ में आया बात? क्यों क्वेश्चन लिखवाया? ब्राह्मणी, अगली नदी का नाम लिखो। ब्राह्मणी। है वो नदी का नाम लिखा है इसमें पूर्वी में? लिख लो सबका, सब इम्पोर्टेंट ही है तो इसका। देखो ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के, कहां से निकलती है जिले का? गोविंद, दुधवा पहाड़ी से निकलती है। दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलती है तथा इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? देखो इसकी सहायक नदियां गुमरो तथा एरो है। इसकी सहायक नदियां गुमरो तथा एरो है। इसकी सहायक नदियां गुमरो तथा एरो है। देखो ब्राह्मणी नदी का मुहाना हुगली नदी है। मुहाना कहाँ है? हुगली नदी, यानी बंगाली घुस जाती है, हुगली में जाकर के मिल जाती है। अगर पूछे कौन कौन जिला से बहती है तो दुमका निकल करके लिखो। इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। चारों जिला अपना। ठीक है, है वो दुमका, देवघर, गोड्डा। नेक्स्ट नदी है बांसलोई। हाँ जी, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बीच बीच में पूछे तो तुरंत मुंह से जवाब आना चाहिए, क्योंकि लिखते हो हाथ से, मुंह तो खुले हुआ रहता है ना, कान भी खुला हुआ ही रहता है, नहीं रहता है। क्या नाम लिख रहे हैं? बांसलोई नदी। देखो बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, बांसपार कहाँ? देखो बांसलोई नदी का उद्गम स्थान गोड्डा जिला में है। एक ही वो नदी हम लोग जो पढ़ेंगे वो गोड्डा का, वो कौन है? बांसलोई। उद्गम स्थान गोड्डा जिला है तथा इसका प्रवेश दुमका के पचवारा, जगह का नाम है पचवारा। हाँ जी, तथा इसका प्रवेश दुमका के पचवारा के नजदीक होता है। हाँ,
के नजदीक होता है और मुराराई रेलवे स्टेशन के पास, नाम रखना है, मुराराई रेलवे स्टेशन, मुराराई रेलवे स्टेशन के पास, मुराराई रेलवे स्टेशन के पास यह गंगा में मिल जाती है, यह गंगा में मिल जाती है। अगर झारखंड में साहेबगंज नहीं जाया जाए गंगा नहाने के लिए तो लोग बांसलोई नदी में जाके नहा लेता है, कहता हम गंगा नहा, क्योंकि इसका जो अटैचमेंट है गंगा नदी के पास है। कौन से रेलवे स्टेशन के पास? मुराराई। सर्च करके मारना होगा गूगल में, कहाँ है पता नहीं, ये जो भी है झारखंड का ही है। देखो कहाँ पे, झारखंड में गंगा में कैसे मिलेगा? साहेबगंज तो नहीं, तुम उधर जाएगा उसके बाद ही होगा, हमको लगता है बंगाल एरिया में होगा। नाम से तो बंगाल लगता है। मुराराई, यानी दुमका घुसती है, गोड्डा से कहाँ जाती है? दुमका जाती है, और दुमका के बाद मुराराई होकर के गंगा में मिल जाती है। बंगाल में, हाँ बंगाल देख लेंगे उसको, कहाँ जाकर के? मुराराई। अब कोई कोई कहता है कि सुंदर पहाड़ी से निकलता है, हम तो देखे नहीं है, और किताब में भी इसका डिटेल उस तरह से नहीं है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थान पर्टिकुलर कौन से जगह में है, खाली गोड्डा जिला। अब गोड्डा जिला में कहाँ भाई? ठीक है, तो हो गया बांसलोई। और कोई नदी बचा? गुमानी गुमानी नहीं होता है, गुमानी होता है, गुमानी नदी। क्या? हाँ तो क्या, इसके बारे में डिटेल लोगों को भी नहीं पता है जो लिखने वाला सब है। गुमानी नदी, देखो गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है, गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है तथा इसका मुहाना गंगा नदी है। यह उत्तर पूर्वी खंड का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर पूर्वी खंड का निर्माण करती है, गड्ढा खंड, उत्तर पूर्वी खंड का निर्माण करती है। एक ही नदी इस तरह की है जो खंड निर्माण कर रही है उत्तर पूर्वी भाग का, गुमानी उत्तर पूर्वी खंड का निर्माण करती है तथा मेरेल नदी, मेरेल इसकी प्रमुख सहायक नदी है, मेरेल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब सहायक नदी कहने का मतलब कि गुमानी में आकर के ये मेरेल नदी मिलती है, तो कहाँ मिलती है? देखो मेरेल नदी गुमानी में आकर, नहीं गुमानी में नहीं, गुमानी में मिलती है, मेरेल नदी गुमानी में मिलती है, ब्रैकेट में लिखना है जगह का नाम, कौन सा जगह में मिलती है, नाम याद है रोबिन? एक बुढ़ेत करके जगह है, देखो इसमें लिखा हुआ है बुढ़ेत, हमको लग रहा है बढ़ेत, ठीक है, दोनों कर लेते हैं सर, ले लो लिख लो। बढ़ेत जो अपना एरिया है ना उधर राजमहल क्षेत्र में, वहीं पे आकर के ये मेरल नदी गुमानी में जाकर के मिलती है।
वो लोग क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा नाम, इसलिए बुढ़ैत लिखता है। हम लोग इसको क्या समझेंगे, बढ़ैत, लेकिन ऑप्शन में बुढ़ैत भी मिलेगा। ठीक है ना, बढ़ैत बुढ़ैत एक ही बात हो गया। गुमानी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है, मेरेल है। और मेरेल कहाँ आकर के गुमानी में मिलती है, बुढ़ैत। ठीक है, दिक्कत स्टेटमेंट क्या गड़बड़ हो गया क्या लिखने में, कहाँ, तो बुढ़ैत में, बुढ़ैत के पास, ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में, बुढ़ैत में या बुढ़ैत के पास। हो गया, एक और लाइन लिखो इसका। गुमानी की एक अन्य सहायक नदी, अन्य सहायक नदी दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। एक अन्य सहायक नदी दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, दक्षिण से आकर, गुमानी में आकर मिलती है, दक्षिण से आकर मिलती है। दो नदी इसमें आके मिलती है, एक का नाम है मेरेल, दूसरा का नाम नहीं पता। ठीक है, बस बोलता है कि इसमें दो इसका सहायक नदी है, एगो दक्षिण से आ रही है और एगो इधर से आई, बढ़ैत के पास में आकर के मिल गई। ठीक है, तो दो वो सहायक नदी इसका है, नाम याद रखना हम लोगों को खाली मेरेल नदी का। मेरेल नदी कहाँ के मिलती है, गुमानी में, बढ़ैत के पास। हम लोग बुढ़ैत जो भी ऑप्शन मिलेगा मार लेंगे, उतना तो बुद्धि है। तो और इसमें कोई बचा पूर्वी अपवाह तंत्र में नदी का, नहीं। अब कौन सा अपवाह तंत्र बचा, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। सर पहले दक्षिण अपवाह, तो पहले दक्षिण ही लिख लो, दक्षिण कोयल संघ। ठीक है, दक्षिण अपवाह तंत्र पहले लिख लो, परवाह नदी का पर, दक्षिण अपवाह तंत्र। कौन कौन सी है नदी इसमें, दक्षिण कोयल संघ नदी, दो नदी, दक्षिण कोयल लिखो पहले, दक्षिण कोयल का देखो, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम, हाँ जी रॉबिन कुमार, कहाँ, छोटा नागपुर बड़ा लंबा चौड़ा है, कहाँ छोटा नागपुर में, रांची में कि हजारीबाग में, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थान रांची जिला के नगरी, रांची जिला के नगरी प्रखंड से होती है। इसका हम लोग लिख रहे हैं दक्षिण कोयल, नहीं, नगरी से नहीं होगा दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल कैसे होगा नगरी, रॉबिन नगरी कैसे होगा, तुम्ही तो बोला, रांची में कहाँ बताओ, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं अभी हम लिखवा रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हो, दक्षिण कोयल लिखवाना है ना, नगरी कैसे बोल दिया, रांची बोला तो रांची में मतलब नगरीय हो गया ना, पीछे से बस रांची आवाज आया। रांची आवाज नगरी 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 नहीं होगा, वो नगरी में तो ये निकलती है ना, क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा अपना, ये भी वहीं से निकल, कौन कौन सा, दक्षिण कोयल एक होगा और एक स्वर्ण रेखा। सही है ना, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, अब कहेगा सही है, उसमें बोलेगा कि नहीं था सही, दोनों नदी वहीं से निकलती है, नगरी प्रखंड से निकलती है तथा निकलती है तथा नगरी प्रखंड से निकलती है तथा उड़ीसा में जाकर शंख नदी में अपना मुहाना बनाती है, उड़ीसा में जाकर शंख नदी में जा अपना मुहाना बनाती है, यानी किसमें जाके मिल जाती है, जब आदमी को याद नहीं रहता है ना, ऐसे ही कंफ्यूज करवाया जाता है।
संख नदी में नहीं। मोहना कहाँ हो गया? इसका सहायक नदी कौन सा है? नहीं, शंख में जाके मिल रही है तो शंख की सहायक हो सकती है, शंख की सहायक हो सकती है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं दक्षिण कोयल का सहायक नदी कारो। लिखो, दक्षिण कोयल की का सहायक नदी कारो नदी है। दक्षिण कोयल की सहायक नदी कारो नदी है। कोआका रौद्र ओका कारो है। दक्षिण कोयल की सहायक नदी कौन सी है? कारो नदी है। इसमें क्या बार बार स्टेटमेंट फॉलो आ रहा है? उद्गम कहाँ से हुआ? नगरी से। मुहाना कहाँ है? शंख नदी में। शंख नदी में भी कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए। संख नदी उड़ीसा में। यहाँ भी है, लेकिन ये शंख नदी में उड़ीसा में जाकर मिलती है। झारखंड में भी है शंख, अभी लिखाएंगे। हो गया? लिखो, दक्षिण कोयल नदी की कुल लंबाई, दक्षिण कोयल नदी की कुल लंबाई, की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र, तथा इसका अपवाह क्षेत्र तथा इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची है। कितने जिलों में बहती है ये? कौन कौन सा? रांची से निकली, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, उसके बाद उड़ीसा जाएगी ना। उड़ीसा तब ना मिलेगी। अगर हो गया। अब कैसे बोला कि दक्षिण कोयल नदी ऐसे बही दक्षिण की ओर, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि इधर से शंख नदी आ रही है। ये कौन सा जगह है? उड़ीसा। ये बड़ी नदी है शंख। ये कौन सी नदी है? दक्षिण कोयल। जैसे ही उड़ीसा में आके मिलती है, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। तो नोट करके लिखो, उड़ीसा में शंख नदी से मिलने के बाद, उड़ीसा में शंख नदी से मिलने के बाद, शंख नदी से मिलने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। यही है ब्राह्मणी नदी जो अभी बताए। इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मणी हो जाता है। क्लियर? दक्षिण कोयल वही है, ब्रह्मांड वही है। नहीं, यहाँ अपने झारखंड में दक्षिण कोयले है, लेकिन जब उड़ीसा पहुंच जाती है तो लोग उसको, तब जब ये शंख नदी से मिल जाती है उसके बाद, पहले नहीं। हो गया? तो हो गया हम लोगों का दक्षिण कोयल। अब थोड़ा सा शंख नदी पढ़ ले। नेक्स्ट, शंख नदी। शंख नदी देखो, शंख नदी किस जिला से निकलती है? हाँ? हाँ, गुमला जिले के चैनपुर नामक स्थान से निकलती है। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर नामक स्थान से निकलती है। चैनपुर निकलती है तथा 240 किलोमीटर की दूरी तय कर 240 किलोमीटर की दूरी तय कर कौन सा नदी में मिलती है रॉबिन? कौन सा नदी में मिलती है ये शंख? दक्षिण कोयल में मिल जाती है।
क्या बोला? मोहना हाँ, दक्षिण कोयल दक्षिण कोयल में मिल जाती है, दक्षिण कोयल में मिल जाती है। अब जैसे ही मिली उसके बाद क्या नाम हो गया? ब्राह्मणी। तो अगर पूछेगा कि शंख नदी का मुहाना कहाँ है, ब्राह्मणी बोल देंगे, ऑप्शन तो मिल जाएगा ना ब्राह्मणी का। उड़ीसा में जैसे ही शंख और दक्षिण कोयल आपस में मिलती है, इसका नाम बदल जाता है, बदल करके क्या नाम हो जाता है? ब्राह्मणी। क्लियर? तो कहाँ से निकला ये? गुमला से। चैनपुर कहाँ है? गुमला में है। क्लियर है? गुमला से निकल के सीधा उड़ीसा घुस जाती है, उड़ीसा में नाम इसका हो जाता है ब्राह्मणी। ये वाला बना लो, याद रहेगा। इधर से दक्षिण कोयल नदी आ रही है, इधर से शंख नदी आ रही है, यहाँ मीटिंग पॉइंट है उड़ीसा में, मीटिंग होने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मणी। नहीं समझ में आया? शंख नदी इधर से नीचे की ओर बह रही है, इधर से कहां से आ रही है शंख नदी? चैनपुर, गुमला। और दक्षिण कोयल नदी कहां से निकली थी? नगरी रांची। ये दोनों नदी उड़ीसा घुसती है, उड़ीसा में जाके आपस में मिलती है। क्या गलत लिख लिया क्या? दक्षिण कोयल के ब्रैकेट लिखे है नगरी, और चैनपुर यहाँ गुमला निकल रही है। लिखने का तरीका है। हो गया? अब काय को नदी बचा है? सर दक्षिण पूर्वी कब होगा? हाँ, स्वर्णरेखा, खरखरी, कांची, राडू और कसाई और संजय। संजय कसाई है। याद रहना चाहिए बाबू, बस कैसे होगा। हो गया, जाओ तुम, छुट्टी तुम्हारा। ये तीन को नदी लिखो ना, पहले 3 नदी लिख लो, उसके बाद ब्रेक देते हैं। तो फिर इसी को हमको पढ़ाना पड़ेगा, इस चैप्टर को खत्म करो ना जल्दी। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, इसमें सबसे पहली नदी कौन सा? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये बोला रांची। जो ज्यादा पढ़ता है उसका यही होता है। लिखो, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान, नाम तो बताना नहीं पड़ेगा। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान रांची का नगरी नामक स्थान है, रांची का नगरी नामक स्थान है, नामक स्थान है, थोड़ा सा शब्द चेंज कर देते हैं हर जगह, नगरी नामक स्थान है, तथा यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उद्गम कहाँ हुआ? रांची का नगरी, नगरी प्रखंड ऑप्शन में रहे, कुछ भी रहे, या रांची पठार ऑप्शन में रहे, ठीक है। और मुहाना कहाँ बना रही है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इसमें एक शब्द लिखा है स्वतंत्र रूप से, मतलब इसमें और कोई दूसरा बाधा नहीं है, कोई इसमें इल्ता मिलता नहीं है, ठीक है ना।
एकदम धाए धाए करके अकेले बहती है और चुपचाप जाके कहाँ मिल जाती है? क्या क्या कौन सा स्टेटमेंट? मिल जाती है। हाँ बस हो गया, उसके बाद अभी कहाँ बोले हैं? देखो स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम जिला है। स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम जिला है। रांची और सिंहभूम जिला है। अच्छा, कहीं कहीं स्वर्ण लिखा रहता है, कहीं कहीं सुवर्ण लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्वर्ण भी लिखा रहेगा और कुछ जगह सुवर्ण भी लिखा रहता है, ठीक है? एक ही नाम है, सुवर्ण नदी लिखे या स्वर्ण रेखा नदी लिखे, एक ही बात है, ठीक है? एक और स्टेटमेंट इसका लिख लो। देखो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां कांची, खरकई, और दो लिख लो, काकरो, काकरो, राढ़ू, संजय, जुमारू, जुमारू नाम है नदी का, हम क्या कर सकते हैं? कांची, खरकई, संजय, जुमारू, काकरो, राढ़ू और कसाई। कसाई भी है ना? कसाई नहीं है इसका, इसका कसाई नहीं है। जुमारू, राढ़ू, संजय 3, खरकई, कांची, काकरो 3, 6 को हुआ। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 6 को। ये सब क्या है, किसकी सहायक नदियां हैं? कैसे तब आ गया? स्वतंत्र रूप से अपने आप बगल में खड़ी भी मिल जाती है सर, तो फिर यहाँ पर सहायक नदी फिर आ गया सर। इसका मतलब तुम नहीं समझा। स्वतंत्र रूप से मिलने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि इसमें और कोई छोटा नदी मिलता नहीं, नहीं मिलता, वो बात नहीं है। मिलता है लेकिन ये इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है? इंटरफेयर नहीं करता है, रोक नहीं लगाता है, कहीं पे कोई अथी नहीं है। ये जाया चुपचाप मिल गया, अपना काम खत्म। स्वतंत्र रूप से बनने का मतलब हुआ कि कहीं इसको कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है? सहायक नदियां तो होंगी ही ना, इसमें छोटा छोटा बहुत सारी नदियां के मिलता है। देखो जैसे यहाँ से निकली स्वर्ण रेखा, ठीक, नगरी से निकली, इधर देख लो क्या है स्वतंत्र का मतलब। नगरी से निकली, मान लो कि यहाँ आके अजय मिल गई, यहाँ आकर के खरकई मिल गई, कोई और नदी मिल गई, ठीक। लेकिन ये जो नदी से निकली है तो ये किसी और नदी में नहीं मिलती है। मान लो कि अगर दामोदर में आके मिलती, पहले किस में आके मिलती? दामोदर में आके मिलती, तब जाती बंगाल की खाड़ी में, तो वो स्वतंत्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले दामोदर में मिली, वो सीधे बंगाल की सीधे खाड़ी, वो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसलिए उसको बोला स्वतंत्र रूप से। किसी नदी में नहीं मिलती है ये, गंगा नदी में भी नहीं मिलती है, हुगली में भी नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है? जाके बंगाल की खाड़ी में, इसलिए वो शब्द लिखा हुआ है स्वतंत्र। अब समझ में आया? जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी नदी में जाके मिलती है। जितनी भी नदियां हैं झारखंड की, सब किसी न किसी नदी में जाके मिलती है। लेकिन यही एगो स्वर्णरेखा नदी है जो किसी नदी में जाके नहीं मिलती है, डायरेक्ट कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब समझ में आया? इसमें आके मिलती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जब स्वर्णरेखा नदी निकली है, इसमें एक जलप्रपात है हमारा, कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू, लिख लो। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ है हुंडरू जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात है जो रांची जिला में अवस्थित है, जो रांची जिला में अवस्थित है।
जमना लिखने से यही होता है, कुछ भी लिखाने लगता है। अब नाम है स्वर्ण रेखा, यहाँ भी सोने का अंश मिलता था। तो कौन सी नदी में सोने का अंश मिल रहा है? और स्वर्ण रेखा में भी। लिखो लो नोट करके, स्वर्ण रेखा नदी की रेत में भी, स्वर्ण रेखा नदी के रेत में भी सोना का अंश पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी के रेत में भी, के रेत मतलब बालू में सोना का अंश पाया जाता है। हो गया? अब नदी का काम खत्म हुआ, वो सब नहीं पढ़ना है बाकी सब।